हेलो गाइस, माय नेम इज अकबर। आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो है डिफरेंट वेज टू ट्रेड करेंसीज। करेंसी में ट्रेड करने के कितने कितने तरीके हैं भाई। आप फॉरेक्स मार्केट में तो आ गए, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आने से पहले आपको ये पता जरूरी होना चाहिए कि भाई जिस मार्केट में आप जा रहे हैं वहां पर करेंसी को ट्रेड किन किन तरीकों से किया जाता है। तो भाई आपको अपने बारे में और बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, उनकी ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है। तो हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी वक्त को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो बात करेंगे डिफरेंट वेज टू ट्रेड इन करेंसीज के। भाई आप एक ट्रेडर हैं तो आपके पास कितने तरीके हैं। फ्यूचर में है, ऑप्शंस पे है, ईटीएफ्स में है, स्पॉट। और सर जी ये आप क्या क्या चीजें बताई जा रहे हैं। हम फ्यूचर बता रहे हैं, ऑप्शन। ये भाई क्या कौन सी ऐसी बला है हमें नहीं समझ आ रही। अबे बताऊंगा ना मैं आपको, ठीक है, हर चीज के बारे में बताऊंगा। तो भाई फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ्स, इसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। स्पोर्ट एफएक्स में देखिए, रिटेल फॉरेक्स, स्प्रेड बेटिंग, सीएफडीज, ये सारी आपने टर्मिनोलॉजीज आपके ज़हन से गुजरी होंगी, इंटरनेट में गुजरी होंगी, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता। तो भाई जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता, आप कभी भी फंडामेंटल्स को नहीं पढ़ सकते। फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए भाई करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं, करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होती हैं, स्पोर्ट एफएक्स में रिटेल फॉरेक्स, स्प्रेड बेटिंग या सीएफडी क्या होती है। तो भाई जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप कभी भी एक प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। तो भाई चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर कहते किसे हैं भाई। इसमें आप किसी भी एसेट कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि आपकी अपनी है, गाड़ी, कार, आपकी वो कैप, जो भी आप लगा लें, जो आपकी अपनी है ना, वो एसेट है आपकी। आप उसे बाय करते हैं या सेल करते हैं, किस पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ऑन फ्यूचर डेट। एक फ्यूचर डेट दे देते हैं कि भाई 20 तारीख को, फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है, 20 तारीख को आपने वो स्पेसिफिक प्राइस पे अपने एसेट को बेचना है। अब ये फ्यूचर को एक विजुअलाइजेशन के जरिए देखते हैं कि भाई ये नजर किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं समझ आ रही लान, सर जी हमें ये नहीं समझ आ रही इस तरह, तो सर जी इंटरनेट पे भी बहुत चीजें पढ़ी हैं, मतलब हमें इस चैनल पे आने का क्या फायदा। तो भाई बताता हूं ना आपको क्या फायदा है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, आपको बताया था ना, एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। अच्छा, एक लड़का है जिसका नाम अली है, ठीक है, और वो लाहौर से है। उसने OLX खोला, OLX पे उसे कार पसंद आ गई, ठीक है, रेड कलर की कार है, ठीक है। और वो जो कार है ना, वो एक लड़के की है जिसका नाम जैन है, ठीक है। और वो जो जैन है ना, वो इस्लामाबाद में है। अब दो चीजें हैं, एक लड़का लाहौर में रह रहा है और दूसरा लड़का इस्लामाबाद में है। लाहौर वाले अली लड़के को एक कार पसंद आई है जो कि इस्लामाबाद में है। अच्छा, इन दोनों ने OLX के प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में बात की और कमिटमेंट क्या की कि भाई एक कार जो ये है रेड कलर वाली, ये 10 लाख की प्राइस फाइनल करते हैं। अच्छा, अब अली ने पता है जैन को एक शर्त मजीद दूसरी बताई। एक तो शर्त ये है ना कि भाई 10 लाख ही मैंने देना है। दूसरी शर्त क्या, दूसरी शर्त ये अली ने बताई कि भाई जो आज 10 तारीख है, ठीक है, आज 10 तारीख है, जब अली और जैन की बात हो रही है OLX पे, अली ने बोला कि यार मेरा चक्कर ना इस्लामाबाद में 20 तारीख को लगेगा, 20 तारीख को, और मैंने 20 तारीख को आपके पास से वो कार लेके जानी है। तो भाई अली ने 2 शर्तें लगाई हैं जैन पर। एक शर्त तो ये है कि भाई वो कार देगा एग्रीमेंट के मुताबिक 10 लाख में। दूसरी शर्त क्या है कि वो 10 तारीख से 20 तारीख तक का वेट करेगा और 20 तारीख को वो कार देगा, ठीक है। इसी की एग्जांपल को पीछे देखते हैं। करेंसी फ्यूचर में यही हो रहा होता है। करेंसी फ्यूचर में क्या हो रहा है, आप कोई भी एसेट बाय करते हैं या सेल करते हैं स्पेसिफिक प्राइस को ऑन अ फ्यूचर डेट। इसको मैं करेंसी फ्यूचर में आपको समझाता हूं। करेंसी फ्यूचर का मतलब यह है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने पास किया है जिसमें डिटेल दी होती है प्राइस की, करेंसी के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं अली के और जैन के कॉन्ट्रैक्ट की बात को, जो कि उन्होंने कमिटमेंट की 10 लाख की, ये एक प्राइस फिक्स कर दी उन्होंने। भाई उन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की 10 लाख रुपए, कर दी ना, तो उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दी। और फिर इसकी क्या शर्त है, स्पेसिफिक डेट फॉर द एक्सचेंज। उन्होंने स्पेसिफिक डेट को भी वो मेंशन किया एग्रीमेंट पे। तो भाई
उन्होंने 10 तारीख से 20 तारीख उन्होंने कहा, ये जो कमिटमेंट उन्होंने की, एक तो 10 लाख की दूसरी कमिटमेंट क्या सी 20 तारीख को अली आएगा इस्लामाबाद, तो 20 तारीख दो शर्तें होगी। अच्छा, करेंसी फ्यूचर का मतलब ये है कि आपने कोई भी करेंसी फॉर एग्जांपल इस केस में ये कार करेंसी के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी करेंसी को आपने बाय किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय की एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी करेंसी को बाय किया एक स्पेसिफिक प्राइस पे और एक स्पेसिफिक डेट पर, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक डेट पर, और इसको आपने एक एग्रीमेंट की फॉर्म में लिख दिया, और ये एग्रीमेंट क्या कहलाता है? करेंसी फ्यूचर्स। समझ आई करेंसी फ्यूचर के बारे में? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगी। नहीं समझ आई दोबारा देखें, नहीं समझ आई फिर देखें। और ये जो OLX है ना, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, वो यहाँ पर चिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज है। ये यूएस में है। 1972 में इसने करेंसी फ्यूचर्स को क्रिएट किया था, अवाम के लिए दिया था। तो भाई चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर OLX का काम कर रहा है। अच्छा, करेंसी फॉरवर्ड्स भी एक चीज है, दो टर्मिनोलॉजीज है। अच्छा, इस पर भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये लगेगा, ठीक है, यानी कि अली ने कार खरीदनी है, लेकिन इसने OLX पे वो कार नहीं देखी। अब इसने डायरेक्ट ही जैन को कांटेक्ट किया फोन के जरिए या किसी के कहने पर, ठीक है, लेकिन इसमें OLX नहीं आया। तो भाई ये क्या बन जाएगा? ये करेंसी फॉरवर्ड बन जाएगा। यानी करेंसी फ्यूचर्स क्या होता है कि जिसमें चिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज या ऐसा कोई एक्सचेंज जो कि करेंसी फ्यूचर्स की फैसिलिटी दे रहा है वो इन्वॉल्व होता है। करेंसी फॉरवर्ड्स में ये एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा जी, तीसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो करेंसी ऑप्शंस के बारे में है। करेंसी ऑप्शन क्या होता है? भाई करेंसी ऑप्शन भी उसी की तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि करेंसी ऑप्शंस में आप एसेट कोई स्पेसिफाइड प्राइस करते हैं बाय की या सेल की, लेकिन विद इन ड्यूरेशन, यानी एक आपने टाइम रख लिया है। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल आपको पीछे की एग्जांपल देता हूं। अली ने एक कार OLX पे देखी है और वो इस्लामाबाद में एक जैन लड़के की है। अच्छा, इसने बिल्कुल वही एग्जांपल के जो मैंने पीछे बताई है उसी के मुताबिक इसने उससे कमिटमेंट की है कि भाई वो 10 लाख में खरीदेगा, एक प्राइस को स्पेसिफाई कर लिया। लेकिन अब उसने दूसरी शर्त को थोड़ा सा बदला है। उसने कहा भाई 10 तारीख से 20 तारीख के दरमियान कभी भी अली आएगा, जैन के पास कॉन्टेक्ट करेगा और वो उसकी कार को ले जाएगा। अब ये मैंने एक ड्यूरेशन दे दी और 20 तारीख को मैंने एक एक्सपायरी डेट दे दी जैन को। मैंने कहा भाई 10 तारीख, जैन ने मुझे कह दिया भाई 20 तारीख के बाद अगर आप ना आए ना, 20 तारीख तक मैं आपका इंतजार करूंगा, अगर आप मेरे पास कार अवेलेबल आपके लिए होगी, ठीक है, लेकिन 20 तारीख के बाद अगर आप आए तो फिर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, मैं बेच दूंगा, मैं सेल कर दूंगा। आपने एक्सपायरी डेट दे दी, दिस इज द एक्सपायरी डेट, और आपने 10 और 20 तारीख के ड्यूरेशन दे दी कि मैं यार 10 दिन के अंदर अंदर 5वें दिन आ जाऊं, 6ठे दिन आ जाऊं, 7वें दिन आ जाऊं, मैं कभी भी आऊंगा आपके पास से कार ले जाऊंगा। अब दो चीजें मैं दो कमिटमेंट की है इसने। पहली कमिटमेंट ये है कि 10 लाख, दूसरी कमिटमेंट ये 10 तारीख से 20 तारीख के दरमियान वो आएगा और चीज ले जाएगा। बिल्कुल करेंसी ऑप्शन का यही हाल है। करेंसी ऑप्शन में क्या होता है? एसेट जो होते हैं, कोई भी चीज, एसेट का मतलब यहाँ पर कार है, यहाँ पर करेंसी है, ठीक है, करेंसी जो है उसकी स्पेसिफाइड प्राइस कर ली जाती है, यानी विद इन ड्यूरेशन। अच्छा, ये करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस जो होते हैं ना, ये आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनीज के दरमियान हो रहे होते हैं। कंपनीज का मतलब ये एक मुल्क की कंपनी एक होती है, दूसरे मुल्क की कंपनी ने कुछ चीजें खरीदनी होती है, परचेज करनी होती है, वो एक दिन में इंपोर्ट होती हैं या 2 दिन में होती हैं या एक दिन में एक्सपोर्ट होती है, दूसरे दिन में। बाज़ ज़कात ये जो फ्लक्चुएशन आ जाती है ना बहुत ज्यादा करेंसी की, तो ये किसी एक कंपनी के बारे में या नुकसानदायक साबित हो सकती है या फायदेमंद। तो इनसे बचने के लिए, इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए प्राइस को स्पेसिफाई कर दिया जाता है
प्राइस को एक दायरे के अंदर रख दिया जाता है कि भाई यही एक फिक्स प्राइस के अंदर रख दिया जाता है कि भाई इस फिक्स प्राइस पे ही हम इस ड्यूरेशन में तजारत करेंगे, अपनी ट्रेड करेंगे। तो करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस आमतौर पे बहुत बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स यूज कर रहे होते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये भी मार्केट ऑर्डर्स आर लिमिटेड, के इसमें भी चूंकि ये भी करेंसी ऑप्शंस भी, तो ये जो करेंसी ऑप्शंस है ये भी किसी एक्सचेंज के थ्रू काम कर रहे होते हैं, यानी कि इनमें भी चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज हो गया, इंटरनेशनल एक्सचेंज सिक्योरिटीज हो गया, फिलाडेल्फिया एक्सचेंज हो गया। तो ये दो तीन मैंने आपको नाम बताए एक्सचेंज के, ये करेंसी ऑप्शंस का ऑप्शन दे रहे होते हैं। इसमें ये चीजें डिसएडवांटेज यही होता है कि भाई जब एक्सचेंज बंद हो जाएंगे तो करेंसी ऑप्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा नहीं होती, यानी लिक्विडिटी इसमें कम होती है, ठीक है, आमतौर पे दूसरों करेंसी फ्यूचर्स के मुकाबले में या स्पॉट एफएक्स के मुकाबले में करेंसी ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब पैसा है। तीसरी जो चीज है बहुत ज्यादा समझने वाली है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज ये क्या होता है, ईटीएफ्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं आपको इसके एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा और इसको एक मजीद एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा, करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ना, ये ट्रैक परफॉर्मेंस, अगर आपको पूछे ना ईटीएफ्स क्या होता है भाई, तो आपने बोलना है कि वो एक करेंसी या बहुत सारी करेंसीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ये फायदेमंद क्यों है? एक इन्वेस्टर है ना, कोई भी इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है, अच्छा वो इन्वेस्टर क्या करेगा, ये जो ईटीएफ्स होंगे ना वो उसे किसी भी करेंसी में के बारे में जो कि इन्वेस्टर ने देखी हो, वो उसकी पिछली पूरी परफॉर्मेंस को उसके सामने एक्सपोज करेंगे, उसके सामने रखेंगे कि भाई ये करेंसी जो है इसकी पीछे परफॉर्मेंस इस तरह रही है और इन फ्यूचर में ये इस तरह हो सकती है। वो खुद ब खुद ही जो वो ट्रेडर है, वो जो इन्वेस्टर है, उसके ज़हन में हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल मैं यूएसडी की बात करूं, यूएसडी की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो भाई जो यूएसडी की इकोनॉमी अच्छी है तो वो उसका यही है ना कि एक माइंड में आता है कि वो अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी है तो उसकी करेंसी भी आगे बढ़ जाएगी। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हमें यही बता रहे होते हैं कि ये जो करेंसीज के मिरर्स होते हैं, करेंसीज को परफॉर्मेंस को दिखा रहे होते हैं। गेन एक्सपोजर टू फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, विदाउट नीड फॉर डायरेक्ट करेंसी ट्रेडिंग, कि अगर एक तो ये तरीका है ना कि भाई एक ट्रेडर इन्वेस्टर खुद करेंसी में ट्रेड करे और उसकी परफॉर्मेंस को देखे। एक तरीका ये है कि ईटीएफ्स को वो देखे और अपनी वो मतलब मुख्तलिफ करेंसी की जो परफॉर्मेंस है उसको देखे और उसमें इन्वेस्ट करे। अच्छा, इसमें मजीद इलेबोरेशन करते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिस तरह ये मैंने आपको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक मैनेजर की तस्वीर दिखाई है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये बाय करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई करेंसी बहुत अच्छी है, अच्छी जा रही है, उसके पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे बाय करते हैं और होल्ड करते हैं, यानी कि होल्ड करेंसीज इन अ फंड, यानी वो उसे फंड में वो एक फंड बना लेते हैं उसका, ठीक है, उस करेंसी का, और फिर उसके शेयर्स को बेचते हैं अवाम में। तो भाई इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये बहुत सारे मनी को परचेज कर लेते हैं कि जिसका चांस होता है कि वो आगे जाएगी, बाय में वो उसकी प्रॉफिट आएगा, तो इसके फिर पीस करते हैं और अवाम में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे बोलते हैं शेयर, ठीक है, यानी कि वो अपने फंड के शेयर बेचते हैं अवाम में। अच्छा, इसकी कमीशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, ठीक है, तो वो अपने कमीशन और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, ये इंस्टीट्यूशन ही जान रहा होता है। यानी ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि हमें ये दिखा रहे होते हैं कि भाई इस करेंसी की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, इस करेंसी की परफॉर्मेंस ऐसी रही है। तो भाई यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। अच्छा, इसे लाइक करना है आपने, शेयर करना है और मज़ीद अपने दोस्तों को बताना है कि भाई मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी पार्ट 2 में, जिसमें हम स्पॉट एफएक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।